धाम की जय। जय श्री अंतरदेव धाम की जय। पंच तत्व भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे। तो सभी उपस्थित भक्तों को हमारे तरफ से श्री मायापुर नवद्वीप धाम की दिव्य कृपा आपके जीवन में, आपके परिवार में वर्षित हो, यही हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री श्री राधा माधव अष्टसखी पंचतत्व नरसिंह भक्त प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करते हैं। तो आज इसी समय हम लोग लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं श्री धाम मायापुर धाम की जय। तो ये मायापुर धाम के महत्व के बारे में आज हम आप सभी को वर्णन करने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत सारे शास्त्रों में बहुत ही गुप्त रूप से नवद्वीप के महत्व को बताया गया है। तो यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे कि कैसे नवद्वीप धाम इसका प्राकट्य हुआ और नवद्वीप जो कि 9 द्वीपों से समन्वित है, 9 द्वीप से बना हुआ है। तो 8 द्वीप एक एक पंखुड़िया जैसे हैं, लोटस पेटल्स के जैसे, और उसका केंद्र जो है वो है अंतरद्वीप, जहाँ पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण किए थे। हरि बोल। तो अभी हम लोग जिस द्वीप में बैठे हैं, इस द्वीप का नाम क्या है? अंतवर द्वीप। क्या है? अंतवर द्वीप। श्री मायापुर धामे अंतवर द्वीप है। तो इस अंतरद्वीप में उपस्थित रह के हम लोग दिव्य कथा को श्रवण करते हैं। नवदा भक्ति है। क्या क्या? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मा निवेदनम। ये जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति के 9 मार्ग हर एक द्वीप में किया जाता है। तो ये जो अंतरद्वीप है, इस द्वीप में क्या है? आत्मनिवेदनम। भक्ति का जो नवदा भक्ति के अंग है, उसमें से जो आत्मनिवेदन आता है। आत्मनिवेदन मतलब क्या होता है? सरेंडरेंस। क्या? सरेंडर करते हैं ना हम लोग। हाँ, जब कोई बंदूक लेके आता है क्या बोलता है? पुट योर हैंड्स अप। हम लोग हाथ उठा देते हैं ना, हाथ उठा के क्या बोलते हैं? कि सरेंडर हो गए, हमको ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, आई एम योर सरेंडर, आप जो बोलोगे वो करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे सरेंडर होना। जैसे कुंती देवी सरेंडर हुई थी भगवान के, कैसे? 2 हाथ उठा के, हे गोविंद राखो शरण। वैसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे 2 हाथ उठा के हैं। गौर नहीं था, देखिए ना, 2 हाथ उठा के क्या सिग्नल दे रहे हैं? हाँ, सरेंडर होना, शरणागत हो जाओ भगवान। शरणागत दीनार्थ हरित्राण परायणे। हम लोग बोलते हैं ना, हमारे दुख दर्द कष्ट सब हरण कीजिए हे प्रभु। हरि कथा का अर्थ होता है जो हरण करते हैं सभी कष्ट। तो ही हरि साक्षात परम भगवान इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के नाम से इस धराधाम में प्रकट हुए। और कहाँ पे? इस मायापुर में निर्दिष्ट इस योग पीठ में उनका नीम वृक्ष के नीचे आविर्भाव हुआ। तो ये जो द्वीप है, ये द्वीप में ही यही भक्ति का मार्ग है। क्या? आत्मनिवेदन तु आप करी हुई परम सुखी। परम सुख को हम लोग प्राप्त कर सके सिर्फ सरेंडर्स के मार्ग में, इसके माध्यम से, अर्थात खुद को आत्मनिवेदन करने के माध्यम से। किसके चरण में? गौरांग महाप्रभु के चरण में। समझ रहे? तो अभी नवद्वीप महत्व में, नवद्वीप भवतरण से लेके बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें इस नवद्वीप धाम के महत्व के बारे में, दिव्य अलौकिक गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम लोग अभी इसको श्रवण करते हैं। बोलो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद,
भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री अद्वैत चंद्र गौरभक्त वृंद जय श्री अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद। तो हम लोग पंच तत्वों के चरण में प्रार्थना करते हुए, श्री नवद्वीप चरण में प्रार्थना करते हुए, श्री वृंदावन धाम के चरण में प्रार्थना करते हुए, सभी नवद्वीप वासी, सभी वृंदावन वासी, सभी द्वारका वासी, सभी नीलाचल वासी के चरण में प्रार्थना करते हुए, सभी अनंत कोटि वैष्णवों के चरण में प्रार्थना करके, परम आराध्य गुरुदेव के चरण में प्रार्थना करके, इन सभी की कृपा से हम प्रयास करेंगे श्री धाम के महत्व के बारे में कुछ वर्णन करने का। तो ये जो दिव्य धाम है जहाँ पे अभी हम लोग उपस्थित हैं, ये धाम कृष्ण की इच्छा से प्रकट नहीं हुआ है। हरि बोल। कृष्ण की इच्छा से ये नवद्वीप धाम प्रकट नहीं हुआ है। किसकी इच्छा से हुआ है तो? हाँ, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के इच्छा से। किसकी इच्छा से? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ये धाम प्रकट हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु कौन से भाव को लेके आए हैं? राधा भाव सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपकम। कृष्ण जो कि राधा रानी के भाव को लेके आए हैं। तो मूल राधा रानी के इच्छा से ये नवद्वीप धाम प्रकट हो गया। समझे? यहाँ पे कृष्ण का हाथ नहीं था। राधा रानी कृष्ण को कुछ उपहार देना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने ये दिव्य धाम इसको सृष्टि किया और इसको प्रदान किया। तो बोला गया है कि नवद्वीप धाम का जो आविर्भाव हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के इच्छा से हुआ है। और कृष्ण राधा भाव को लेके इस धाम में अवतीर्ण हुए। ऐसा लिखा है हमारे वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में कि अद्यपि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखिबारे पाए। प्रभुर श्रीदाम भक्ति नित्य परिकर, इथे अन्न मत जार सही तो पामर। तो शास्त्र में बताया गया है चैतन्य भागवत में क्या कि अद्यप्य नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। अभी भी श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस धाम में अपने नित्य लीला को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सभी देख पाएंगे? कोनो कोनो भाग्यवान, कोई कोई भाग्यवान भाग्यशाली व्यक्ति जिसके ऊपर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का कृपा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु का कृपा वर्षित हो गया है, वही व्यक्ति अनुभूति कर पाएगा, दर्शन कर पाएगा चैतन्य महाप्रभु को हर वक्त, हर क्षण, हर अवस्था में इस धाम में। कि महाप्रभु अभी भी नगर संकीर्तन करते हैं अपने पार्षदों के सहित। लोहिया संगो पांगो, हमारे निताई गौर कीर्तन करे लोहिया संगो पांगो। तो गौर निताई, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, सबको लेके उद्दंड हरिनाम कीर्तन में महाप्रभु अभी इस धाम में परिक्रमा कर रहे हैं। सभी देख पा रहे हैं, अनुभूति कर पा रहे। जब आ रहे थे देखे क्या महाप्रभु को आसपास कहीं पे खड़े हुए थे? हाँ, या फिर पानी मांग रहे थे, या फिर बहुत टायर्ड थे कहीं पे बैठे हुए, देख पाए? हाँ, नहीं। महाप्रभु आपके सामने भी खड़े रहेंगे फिर भी आप दर्शन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उनको देखने के लिए एक स्पेशल आई चाहिए, आंख चाहिए। हाँ, जैसे जिन लोगों के पास चश्मा है, चश्मा पहनते हैं, एक पावर चाहिए। वो पावर अगर चश्मा में रहा तब वो पहनने से वो देख पाएगा, और अगर चश्मा नहीं है तो वो देखने से भी क्या, सामने से सब धुंधला लगेगा, देख नहीं पाएगा। जब चश्मा पहना तो स्पष्ट दिखेगा। हाँ या ना? तो अभी भी हमारे आंखों में छाली पड़ गई। हाँ, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? इस जरा आंखों से दिव्य भगवान के स्वरूप को दर्शन करना संभव नहीं है। तो भगवान को देख पाएंगे कैसे? जब वो चश्मा पहनेंगे, वो स्पेशल चश्मा आता है, जैसे होता है ना 3D देख पाते हैं क्या? खाली आंख से देख पाएंगे 3D? 3D ग्लास पहनना पड़ेगा, पोलराइज ग्लास कुछ रहता है।
जिससे तब 3D इफेक्ट्स आप देख पाओगे। तो वैसे स्पेशल इफेक्ट्स, महाप्रभु की उपस्थिति, दिव्य कीर्तन, हाँ, वो दिव्य भाव को आप समझ पाएंगे कब? जब ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु के कृपा से जब आपके आंख में वो ज्ञान का अंजन, काजल, सलाका से गुरुदेव लगा देंगे, तब जाके आप कृष्ण को दर्शन कर पाएंगे। समझ रहे? तो कृष्ण को दर्शन करना कैसे संभव होगा? हाँ, गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव वो चश्मा दे देंगे आपको, तब आप देख पाएंगे कृष्ण। तब ए अद्यपि नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। तब आप भी हो 1000 भाग्यशाली व्यक्तियों में से कोई एक बन सकते हैं, तब आप दर्शन कर पाएंगे महाप्रभु को। तो प्रभु रसी धाम भक्त नित्य परिकार। तो देखो, प्रभु मतलब साक्षात चैतन्य महाप्रभु और उनके नित्य परिकर और उनका भक्ति और ये धाम सब एक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें जो अंतर करता है तो क्या, वो एक अधम है, पामर, हाँ, अधम व्यक्ति है, इसको समझना है। तो ये धाम और महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, इसको समझना है। अब शिला नरोत्तम दास ठाकुर अपने कीर्तन में बता रहे हैं कि क्या, श्री गौरा मंडल भूमि जेव भजे चिंतामणि। हाँ, तो इस नवद्वीप धाम को क्या बोल रहे हैं कि श्री गौर मंडल भूमि, ये गौर मंडल में है जहां पे महाप्रभु नित्य लीलाएं किए हैं। तो गौर मंडल कैसा है? जेवा भजे चिंतामणि, ये धाम चिंतामणि के समान है। किसके समान? चिंतामणि। चिंतामणि मतलब समझते हैं? हाँ, कौन सा मणि? जिसको हाथ में रख के आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा कि हमको ये चाहिए, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मन में सोच लो, जो भी आप चिंता करोगे वो चीज चले आएगा तुरंत, सिर्फ हाथ में रख के सोचने से ही आ जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? चिंतामणि बोलते हैं। और ये नवद्वीप धाम क्या है? ऐसे एक नहीं, अनंत चिंतामणि से बना हुआ है। हरि बोल। अनंत चिंतामणि से धाम बना हुआ है। तो इसीलिए इस धाम में रह के आप जो कुछ भी चिंता करेंगे महाप्रभु उसको प्रदान कर देंगे। हरि बोल। तो हृदय से जब चाहोगे कि हे महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, हमको कृपा करें, हमको आपके चरण के आश्रय को प्रदान करें, हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम प्रदान करें, जिससे हम आपके नित्य सेवा में युक्त रहें और आपको अंतिम में जीवन के परम लक्ष्य के रूप से प्राप्त कर पाए। ये प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? कृपा करके तुरंत, हाँ, अधमा पतित पामर नाही बाचे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवागारे जाचे। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ विचार नहीं करते, जो प्रेम ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है वो प्रेम भी सभी अधम जीवों को प्रदान कर देता है। जो प्रेम कोटि जन्म तपस्या करके भी, सिद्धि प्राप्त करके भी ब्रह्मा जी प्राप्त नहीं कर पाए, उसको जगाई माधाई को दे दिया। हरि बोल। जगाई माधाई जैसे अधम पापी, हाँ, जो कि नशा करते थे दिन भर और सभी प्रकार के पाप करते थे, उनको उद्धार कर दिए। तो महाप्रभु कितने कृपामय हैं। तो क्या बोल रहे हैं? नवद्वीप वृंदावन दुई एक होय, गौर श्याम रूपे प्रभु सदा विलासाय। क्या बोला गया है इस लाइन में? कि नवद्वीप वृंदावन दुई एक होय, मतलब नवद्वीप और वृंदावन धाम दोनों ही एक है, अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो धाम का जो अपराध होता है ना, धाम अपराध, तो धाम अपराध में भी एक अपराध आता है। क्या? वृंदावन एवं नवद्वीप धामेर मध्य पार्थक्य को निरूपण करा। अगर दोनों में पार्थक्य अंतर करते हैं तब वो क्या होगा? अपराध होगा। तो कभी भी हम लोग को अपराध से वंचित रहना है। तो ये जो नवद्वीप धाम है और वृंदावन धाम है, दोनों ही एक है। श्री वृंदावन यही नदिया, नाचे रे निताई, गौरदी जमनिया, गौरदी जमनिया, ये नवद्वीप धाम। সেই वृंदावन
यही नोदिया, ये नोदिया वही वृंदावन है जो यहाँ पे प्रकट हुआ है हम पतित सभी जीवों को उद्धार करने के। समझ रहे हैं? हाँ, तो नवद्वीप वृंदावन दुई एक है, गौर श्याम रूपे प्रभु सदा विलास है। श्याम सुंदर वृंदावन में रहते हैं, वंशी निनाद करते हैं। और गौर चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते हैं? नवद्वीप में, नदिया है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु और श्याम सुंदर वृंदावन के दोनों ही क्या है? एक रूप में प्रभु क्या करें? सदा विलास है। सदा महाप्रभु अपने नित्य लीला को प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये जो नवद्वीप है, ये नवद्वीप धाम के आविर्भाव में ऐसा बताया जा रहा है कि श्रीमती राधा रानी जो परम करुणामयी है, तो इस श्रीधाम मायापुर को उन्होंने प्रकट किया। तो शिव पार्वती से संवाद चल रहा था, शिव पार्वती संवाद चल रहा था। तो शिव जी पार्वती को बोले कि जैसे कोई मधुकर एक कमल के ऊपर कीड़ा करता है, वैसे ही कृष्ण वृंदावन के मनोहर निकुंज में विराज करके अपने गोपियों के सहित अनंत लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। तो चंद्रवदना हरिनाक्षी राधिका अपने सखियों के सहित उपस्थित थे और राधिका को दर्शन करने कृष्ण बहुत ही व्याकुल होके यमुना के तट पे आए। और श्रीमती राधा रानी जब वहां पे कृष्ण को देखने के लिए वो भी व्याकुल थी, राधा रानी भी जब यमुना के तट पे आई तब वहां पे कृष्ण का दर्शन नहीं मिला। तो कृष्ण के विरह में राधा रानी रोने लगी और रोते रोते हाँ राधा रानी वृंदावन धाम के हर एक कुंज गलिन का ध्यान करने लगी, चिंतन करने लगी और उसमें मग्न हो गई। और ऐसे ही गंगा और यमुना के मध्य स्थित सभी गोपी समवेत हो गए। और उस समय राधा रानी के चिंता मात्र ही एक अद्भुत सुंदर पुष्पों से सुशोभित, एक वृक्षों से सुशोभित हाँ पुष्पलता से और अजस्र भ्रमर हाँ मधुकर से परिपूर्ण सुगंधित वातावरण हाँ एक रम्य स्थान जहाँ पे हरिण हरिणी हाँ नृत्य कर रहे थे, मोर नृत्य कर रहे थे, जूही मल्लिका मालती आदि पुष्प का सुवास सुगंध चारों तरफ महक रहा था। और एक चिन्मय धाम जहाँ पे तुलसी का वन था और निकुंज एक सुशोभित प्रकट हो गया। और श्री राधा रानी के श्री राधा के निर्देश से वहाँ पे गंगा यमुना अपने मनोरम सलिल के तीर में हाँ इतने सुंदर निकुंज का विहार करने लगी। उस स्थान में वसंत ऋतु उपस्थित हो गया और वहां पे उसी समय हाँ निकुंज विहारी साक्षात श्री कृष्ण आएंगे ऐसा चिंता करके ध्यान करते हुए श्रीमती राधा रानी बांसुरी बजाई थी। हरि बोल। तो राधा रानी बांसुरी बजा के कृष्ण को आकर्षित की एक निर्दिष्ट सुंदर सुर ध्वनि से, और उस सुर ध्वनि के प्रति आकृष्ट होके कृष्ण तत्सनात उस स्थान पे आविर्भूत हो गए थे और परम आनंद को हृदयंगम कर रहे थे। और तब राधा रानी बोले कि आप हमको छोड़ के इस स्थान को छोड़ के कभी भी मत जाना। तो तब भक्तगण उस समय जय ध्वनि देने लगे सभी गोपीगण और बोले कि ये तो साक्षात एक नव वृंदावन प्रकट हुआ है, नव वृंदावन नया वृंदावन प्रकट हो गया जहाँ पे राधा रानी अपने हृदय से इस धाम को प्रकट की और कृष्ण आके सेवा लेने लगे। तो कौन सा धाम है? वो यही धाम है श्री नवद्वीप धाम। तो इस नवद्वीप को नव वृंदावन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नव वृंदावन। तो शिव जी बोल रहे हैं कि हे पार्वती, हम तुमको इस नवद्वीप धाम के आविर्भाव के रहस्य को वर्णन किए, जिसको सुनने मात्र जीव सभी प्रकार के पापों से मुक्त होगा और
भक्ति युक्त सेवा में अधिष्ठित हो पाएगा। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति के सहित नवद्वीप धाम के इस कथा को जो पाठ करता है या फिर श्रवण करता है, तो अंतिम में ओम श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के चरण को प्राप्त करता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कौन बोल रहे हैं इस कथा को? महादेव, शिव जी साक्षात। किसको बोल रहे हैं? पार्वती देवी को। देखो, हाँ, शिव जी महत्व को प्रकाश कर रहे हैं इस नवद्वीप धाम का, और शिव जी पार्वती को बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा के सहित इस नवद्वीप धाम के महत्व को श्रवण करता है, पाठ करता है, तो उसको चैतन्य महाप्रभु का चरण प्राप्त होता है। तो सर्वतीर्थ शिरोमणि संधिनी शक्ति का लीला भूमि है ये नवद्वीप धाम। तो जैसे वृंदावन में 84 कोस परिक्रमा होता है, ये नवद्वीप कितना है? 16 कोस। कितना? 16 कोस। याद रहेगा सबको? 16 कोस से परिवेष्टित ये नवद्वीप धाम है, और ये 9 द्वीपों में विभाजित है, 9 द्वीप के रूप से आविर्भूत हुआ है। तो चिद और आनंदमय शक्ति राजी यहाँ पे निवास करते हैं, और सभी तीर्थ, सभी पवित्र तीर्थ इस नवद्वीप में विराजित हैं। सभी देव ऋषि इस पवित्र नवद्वीप धाम में विराजित हैं। सभी शास्त्र समूह, जितने भी शास्त्र हैं मूर्तिमान, सभी इस नवद्वीप धाम में विराजित हैं और इस धाम के आश्रय स्वरूप हैं। और नवद्वीप धाम मेरे नयन में बारंबार उदित हो, यही प्रार्थना नवद्वीप भवतरंग में शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं। हरि बोल। और बता रहे हैं परमेश्वर भगवान अपने अचिंत चिन्मय शक्ति से इस धाम को प्रकट किए हैं, और जड़ जगत के निवासी सभी जीवकुल यहाँ पे आके मुक्त हो पाएंगे। श्री कृष्ण के कृपा से कृष्ण के शक्ति को जान पाएंगे, और मायाबद्ध जीव अपने आत्मनिवेदन के माध्यम से वृंदावन नवद्वीप धाम को दर्शन कर पाएंगे, और इससे उनका उद्धार होगा। अब ये माया देवी इस धाम को 2 रूप से प्रकट की है। एक ज्वर रूप से, जिसको जड़ जगत के लोग दर्शन कर पाएंगे, जैसे हम लोग जड़ जगत के जीव जैसे क्या दर्शन कर रहे हैं? घर है, हाँ, एसी है, फैन है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, समझ रहे हैं? ये जड़ जगत के चक्षु से दर्शन कर पा रहे हैं। और ये धाम नित्य रूप से भगवान की विहार स्थली के रूप से भी प्रकट है। जो श्रद्धा भक्ति भाव से इस धाम में आएगा, गौरांग महाप्रभु के चरण में पतित होगा, तो महाप्रभु की कृपा से क्या उस नित्य धाम को समझ पाएगा। तब उसके लिए कोई साधारण घर, साधारण कोई जगह या फिर कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो, इसको देख नहीं पाएगा। समझ रहे? तब उसके लिए ये धाम का महत्व प्रकाशित होता रहेगा हृदय में। तो केवल मात्र उपयुक्त योग्यता अर्जन करने से ही हम लोग इस धाम के अमृत सुधा को पान नहीं कर सकते हैं। इस धाम के कृपा के माध्यम से हम लोग इस जड़ जगत के रोग क्रांत व्यक्ति वर्ग महाप्रभु के कृपा से भक्ति के उन्नति स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, जिससे धाम को दर्शन करने का योग्यता प्राप्त कर पाएंगे, और श्री कृष्ण की करुणा और उनके भक्तों की कृपा को लाभ कर पाएंगे। तो बद्ध जीव के प्रति करुणा परवश भगवान इस धाम को प्रकट किए हैं। तो बोला गया है कि शास्त्र में, वायु पुराण में बोला गया है क्या कि कलौ संकीर्तना राम्भे भविष्यामि सची सुता सरनादि तीर मध्यस्थ्या नवद्वीपे जनाश्रये। क्या बोला गया है कि परमेश्वर भगवान कलयुग में जन समागम के अंदर नवद्वीप गंगा के तीर में सची पुत्र के रूप से अवतीर्ण होंगे। हरि वाह। तो ये कहाँ पे? वायु पुराण में पहले ही बोला गया है। और संकीर्तन के प्रारंभ में द्विजकुल श्रेष्ठ के रूप में अर्थात ब्राह्मण के घर पे महाप्रभु आएंगे। पहले ही किसमें? वायु पुराण में बोल दिया गया है। और कलयुग में महाप्रभु अवतीर्ण होंगे। तो देखो ये प्रमाण है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो शास्त्र में पहले ही 1000 साल पूर्व बता दिया जाएगा, और वही चीज हम लोग बाद में देखेंगे, साक्षात भगवान आ रहे हैं।
अगर कोई खुद को भगवान बोल रहे हैं तो हमको देखना है कि आपका नाम क्या पहले कोई शास्त्र में लिखा है, बोला गया है कि आप भविष्य में ऐसे प्रकट होंगे। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत लोग खुद को भगवान बोलते हैं। तो तुम अगर हो तो ऑथेंटिसिटी कहाँ है, ऑथेंटिक कहाँ है, तब शास्त्र में पहले वर्णन रहेगा। बहुत लोग प्रश्न करते हैं चैतन्य महाप्रभु तो कोई महापुरुष है। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु को बाकी महिषियों के समान माना जाता है, जैसे आए रविंद्रनाथ, नेताजी, बाकी सभी। हाँ, क्या अच्छे कोई व्यक्ति सामाजिक धर्म कर्म को किए, लोगों के जनहित के लिए कार्य किए? हाँ, नहीं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। क्यों, कैसे बोल सकते हैं? शास्त्र का प्रमाण है, शास्त्र में बोला गया है, एक नहीं बहुत सारे। फिर सन्वंत लंब कंठश्च घोरश्च सुरावृता, अग्नि पुराण में बोला गया है कि सुवर्ण वर्ण तनु को धारण करके लंबा कंठ रहेगा और शांत आत्मा रूप से देवगण परिवृत होके आविर्भूत होंगे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो वायु पुराण में बोला गया है, अग्नि पुराण में बोला गया है, और भी शास्त्र चाहिए, गरुड़ पुराण में भी बोला गया है। क्या? साधव कलि काले तू त्यक्त्वं तीर्थ सेवनम वृंदार नेर्थव्या क्षेत्रे नवखंडे वसंती व। अर्थात कलियुगे साधु व्यक्तिगण अनन्य सकल तीर्थवास परित्याग करके वृंदावन और नवद्वीप धाम में जाएंगे। नवद्वीप के बारे में बता दिया गया है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। स्थान के बारे में भी शास्त्र में वर्णन कर दिया गया है। तो ये नवद्वीप बाद में नहीं, ये अनंत काल से नवद्वीप धाम है। ठीक है। और मायापुर के बारे में बोला गया है, जो सभी मायापुर में वास करते हैं कलयुग में, हाँ, मेरा उपासना करते हैं, सभी पापों से वो मुक्त होंगे और मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। और जो सकल तीर्थ अलग अलग रूप से नवद्वीप में निवास करते हैं, तो उस सभी तीर्थों का प्रवण करने से कोटि गुण अधिकतर महिमा धाम के वो प्राप्त कर सकता है, जान सकता है। और गौरांग महाप्रभु के सानिध्य लाभ करके धाम के महिमा को वर्धित कर सकता है। इसको स्कंद पुराण में बोला गया है। फिर स्कंद पुराण में बोला गया है कि माया मायापुरी साक्षात सर्वानंद विवर्धनी श्री गर्ग संहितायाम साकीर्तिता पापनाशिनी। स्कंद पुराण में बोले कि मायापुर है साक्षात माया जो सर्वनाथ विवर्धनी है। तो श्री गर्ग संहिता में सर्व पाप नाशिनी के रूप से कर्तित इस नगर का वर्णन किया गया है। तो ये मायापुर ऐसा स्थान है जहाँ पे आने से सभी प्रकार के पाप नाश हो जाएंगे। हरि बोल। तो गंगा के तीर में ये बिल्वनील क्षेत्र है जहाँ पे माया का उत्पत्ति हुआ है। ये धाम उर्षावर्त में अभिव्यक्त है और ये ध्रुव और ध्रुव मंडल के अंतर्गत है, जिसको फिर से स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। तो ऐसे श्री विशाल सार तंत्र में और भी स्कंद पुराण के श्लोकों में, फिर बृहद ब्रह्म जामाल तंत्र में, कपिल तंत्र में, मुक्ति संकालिनी तंत्र में, ब्रह्म जामाल में, कृष्ण जामाल में नवद्वीप धाम का महत्व, इस मायापुर का महत्व को वर्णन किया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु इस नवद्वीप धाम में ही प्रकट हुए थे। महाप्रभु के दिव्य लीला स्थली है यहाँ पे। तो ये नवद्वीप 9 द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है, क्या क्या? 9 द्वीपों से बना हुआ है। तो इस नवद्वीप धाम के बारे में संक्षिप्त रूप में हम कुछ आप लोग को एक परिचय दे देते हैं। महत्व के बारे में तो बताएं, नवद्वीप के दौरान जो संपर्कित कुछ तत्व हम बता देते हैं। तो ये जो नवद्वीप धाम है, इसका कोई आयतन नहीं होता, क्योंकि ये भगवान का नित्य धाम है, विशाल है। लेकिन हम लोग इस जड़ चक्षु से जितना दूर तक देख सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि नवद्वीप धाम बहुत ही बृहत है और ये 270 किलोमीटर 168 माइल तक है। हाँ, और ये चिंतामणि के समान ये नवद्वीप धाम है, ये ब्रजभूमि है, ये वृंदावन है। और इस धाम में क्या है? 16 पवित्र नदियां हैं। क्या क्या है? पवित्र नदियां, याद रहेगा नाम, यमुना,
भगवती, अलकानंदा, कावेरी, सरस्वती, ताम्रपाणी, ब्रह्मपुत्र, सरयू, गंगा, मानस गंगा, प्रीतमाला, विद्याधरी, नर्मदा, गोमती, मंदाकिनी, गोदावरी, ये सब पवित्र नदियां, 16 पवित्र नदियां इस नवद्वीप धाम में है। और इन नवद्वीप में 9 द्वीप है। ठीक है, 9 द्वीप का एक नाम प्रतिदिन हम लोग स्मरण करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहले है अंतर्द्वीप, अंतर्द्वीप, उसके बाद है सीमांत द्वीप, याद रहेगा सब, नोट करके रख दो आप लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या है? अंतर्द्वीप, उसके बाद सीमांत द्वीप, फिर है गोद्रुम द्वीप, फिर है मध्योद्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्योद्वीप, उसके बाद आता है कोलद्वीप, फिर ऋतुद्वीप, फिर जन्नोद्वीप, फिर मधुद्रोद्वीप, और फिर याद रहेगा सबको, नवद्वीप में 9 द्वीप है। सबसे पहला क्या द्वीप बोले? अंतर्द्वीप, फिर सीमांत द्वीप, उसके बाद 3 गोद्रुम द्वीप, 4 मध्योद्वीप, 5 कोलद्वीप, 6 ऋतुद्वीप, 7 जन्नोद्वीप, 8 मधुद्रुम द्वीप, मध्योद्वीप, 8 नंबर है मधुद्रुम द्वीप, और 9 नंबर है रुद्रद्वीप। तो ये 9 द्वीपों को मिला के नवद्वीप धाम है। हरि बोल, जैसे नवद्वीप धाम की जय। तो ये नवद्वीप धाम में पवित्र तीर्थ, 7 तीर्थ यहाँ पे उपस्थित है। क्या क्या तीर्थ है? मथुरा, मथुरा यहाँ पे है क्योंकि कृष्ण का जन्मभूमि, समझ रहे? चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो उठो, कपड़ा पहनो, उठो। तो क्या है? मथुरा, मथुरा। कितने द्वीप पवित्र तीर्थ बोले हम यहाँ पे हैं? 7। हाँ, 7 है। तो यहाँ पे क्या है? मथुरा। বলছি তো আমি উঠতে, হ্যাঁ উঠতে উঠতে পড়তে বলছি তো আমি। क्या क्या है यहाँ पे? सबसे पहले मथुरा, हाँ मथुरा, मथुरा, उसके बाद अयोध्या, फिर क्या है? हरिद्वार, फिर काशी वाराणसी तीर्थ, फिर कांची, फिर अवंती उज्जैन जहाँ पे कृष्ण पढ़ाई किए हैं। काशी को अवंती, कांची, फिर आ रहा है द्वारका, यहाँ पे द्वारका धाम भी है। तो ऐसे 7 पवित्र तीर्थ यहाँ पे उपस्थित है। और इसको छोड़ के यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 12 वृंदावन में जैसे 12 वन है, यहाँ पे भी 12 वन है। तो यहाँ पे भगवान हर एक युग में अवतीर्ण हुए थे। ये नवद्वीप धाम में भगवान श्री कृष्ण हर एक युग में अलग अलग रूप से अवतीर्ण हुए थे। ठीक है, सत्य युग में भगवान यहाँ पे नरसिंह देव भगवान के रूप से आए थे। हाँ, सत्य युग में नरसिंह देव के रूप से आए थे। त्रेता युग में किस रूप से? हाँ, त्रेता युग में भगवान यहाँ पे रामचंद्र के रूप से आए थे। फिर द्वापर युग में भगवान यहाँ पे श्री कृष्ण के रूप से आए थे। भगवान श्री कृष्ण के रूप से आए थे। और कलयुग में भगवान यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के रूप से आए। ठीक है, तो सत्ययुग में किस रूप से आए? सत्ययुग में किस रूप से आए? जल्दी बोलो, क्या बोले? नरसिंह देव के रूप से। तो नरसिंह देव के रूप से नवद्वीप में वो गोद्रुम द्वीप में आए थे। कौन से द्वीप में? गोद्रुम द्वीप में, सत्य युग में। फिर त्रेता युग में वो मदद्रु द्वीप में रामचंद्र भगवान के रूप से आए। और फिर द्वापर युग में वो श्री कृष्ण के रूप से कोल द्वीप में आए। याद रहेगा कौन से द्वीप? कोल द्वीप में आए। और कलियुग में भगवान इस धराधाम में अंतर्द्वीप में, जहां पे अभी हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के रूप से आए। तो अभी हमने जाना
के नवद्वीप धाम के बारे में। तो जिस अंतरद्वीप धाम में है, हम लोग जानेंगे बाद में इस अंतरद्वीप धाम के महत्व के बारे में, कि इस धाम को अंतरद्वीप क्यों बोला गया। अंतर से, अपने हृदय से ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान के स्तुति प्रार्थना किए थे, भगवान के चरण में पतित हुए थे। ब्रह्मा जी को बहुत गर्व हो गया था, क्योंकि वो विधाता पुरुष थे, सृष्टि करते थे, और वो परीक्षा करके देखने का प्रयास किए, किसको, भगवान को, कि ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, जानते हैं, वृंदावन में। तो उसके बाद गर्भगंजन करने, हाँ भगवान उनका गर्व को चूर्ण करने के लिए परीक्षा किए थे, देखे थे। 1 साल तक भगवान सभी सखाओं को अपने शरीर से प्रकट कर दिए थे, वृंदावन का लीला आता है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी क्षमा मांगने आए, कहाँ पे, इसी स्थान में क्षमा मांगे थे। कृष्ण के चरण में गिर के रोने लगे, चतुर्मुख, 4 मुखों से, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी। तो तब भगवान श्री कृष्ण उनको कृपा किए, तो कृष्ण के पास अपने हृदय को क्या कर दिए थे ब्रह्मा, एकदम उनके चरण में रख दिए, अंतर को अर्पित कर दिए भगवान के श्री चरण कमल में। तो इसीलिए इसको अंतरद्वीप बोला जाता है, आत्मनिवेदन किए थे। तो जो भी यहाँ पे आता है वो क्या करता है, अपने हृदय को आत्मनिवेदन करता है, किसके चरण में, भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के चरण में, ठीक है, जो कि कृष्ण के कलयुग के अवतार है। तो गौर निताय के चरण में हम लोग को प्रार्थना करना है, आत्मनिवेदन करना है, इस धाम में रहेंगे। आत्मनिवेदन तुआ पदे कोरी होइनु परम सुखी, दुखो दूरे गालो चिंता ना रहिलो, चौदिके आनंद देखी। परम आनंद को हम लोग दर्शन कर सकते हैं, उपलब्धि कर सकते हैं। तो ये वो भगवान का नित्य अंतरद्वीप धाम है। तो इस अंतरद्वीप में जो योग पीठ स्थान है, योग पीठ अर्थात योग मतलब युक्त होना, परमात्मा से आत्मा का योग मिलन जिस स्थान पे होता है उसको योग पीठ, योग तीर्थ बोलते हैं। स्थान, पीठ मतलब स्थान, और योग मतलब युक्त होना, जिस स्थान पे हो रहा है उसको योग पीठ बोलते हैं। वो है महाप्रभु का जन्म स्थान। महाप्रभु इस योग पीठ में अवतीर्ण हुए, और योग पीठ में ही जीव, सभी बद्ध जीव भगवान से युक्त होते हैं, महाप्रभु से युक्त होते हैं। वो है महाप्रभु का जन्म स्थान, नीम वृक्ष है, उसको भी हम दर्शन करने जाएंगे। तो अभी वही पवित्र भूमि, महाप्रभु के जन्म स्थान श्री नवद्वीप धाम में, अंतरद्वीप में हम लोग बैठे हैं, और अंतरद्वीप के महत्व को श्रवण कर रहे हैं। हरि बोल। तो ये है आत्मनिवेदनम स्थली, जहाँ पे आत्मा को निवेदन किया जाता है, खुद को सरेंडर किया जाता है। तो महावदन्य अवतार परम करुणा घन सची गर्भ सिंधु हरिंदु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। शची सूत श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। पंचतत्व भगवान राधा माधव सखी वृंद की जय। नरसिंह भक्त प्रहलाद महाराज की जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। परमाराध्य गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।